ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग लाइट पढ़ रहे थे। लाइट में भी हम लोगों ने लेंस के काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेस बायोपिया, लेंस का फॉर्मूला, पावर कैसे निकालेंगे दो लेंस को अगर जोड़ दिया जाए, और अगर दो लेंस को जोड़ने के बाद फोकस दूरी पूछिए तो कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। पूरा सा क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने बताया था कि मायोपिया 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 क्या कहता है हिंदी में? निकट दृष्टि दोष, यानी यहाँ पर दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। मायोपिया में हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, तो दूर देखने के लिए हम पतले लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आंखों का डिजीज होता है हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया इसमें क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं दूर दृष्टि दोष, यानी यहाँ पर निकट की चीजें दिखाई नहीं देती है, तो नजदीक देखने के लिए हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है प्रेस बाय, मतलब कि जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इसमें क्या होता है? इसमें इंसान को दूर की भी चीज अच्छे से दिखाई नहीं देती और ना ही नजदीक की चीज अच्छे से दिखाई देती है, तो इनके चश्मे में हम एक साइड में लगा देते हैं दूर देखने के लिए कॉनकेव और नजदीक देखने के लिए कॉन्वेक्स। एक ही चश्मे में हम दोनों लेंस को लगा देते हैं। उसके बाद हमने समझा था कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमने देखा था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। u को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसके लिए उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। फोकस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लाइट को बिखेर देता है, उसका फोकस हमेशा लेफ्ट में बनता है, तो उसके लिए फोकस नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकस हमेशा राइट साइड में बनती है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है। उसके बाद हमने समझा था कि अगर दो लेंस को जोड़ दिया जाए, जैसे मैंने कहा था कि एक कॉनकेव है, ठीक है, और एक और कॉनकेव, इसको जोड़ दिया जाए और फिर फोकस निकालने के लिए अगर कहे तो कैसे निकालेंगे? तो फाइनल फोकस होता है f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये फॉर्मूला था। उसी के बाद हमने कहा था कि अगर ऐसे ही अगर दो लेंसों का पावर पूछा हो, पावर तो पावर के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू 1/f, जो मीटर में होता है। डेटा हमेशा सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो हम लिखते हैं 100/f इन सेंटीमीटर। लेकिन अगर दो लेंस के लिए, ये तो सिंगल लेंस का फॉर्मूला हो गया, अगर दो लेंस का है तो कैपिटल P इज इक्वल टू P1 प्लस। यहां तक हमने कल कंप्लीट किया। और आगे चलते हैं, समझते हैं अगर हमें न्यूमेरिकल में रेडियस दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो? रेडियस, जहां पर यू वी न दे करके, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस न दे करके रेडियस दिया हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो। क्योंकि ग्लास होती है तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है ना? हाँ, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस दिया हो, तब ऐसी सिचुएशन में हम फोकस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला समझ, क्या समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन। अब ऐसी सिचुएशन में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 क्या है? दो लेंस है, दो लेंस वो किसी न किसी कर्वेचर के हिस्सा रहे होंगे, और जब कर्वेचर होता है तो हमको पता है कि उसका कोई न कोई रेडियस रहा होगा, है ना? तो ये R1 R2 उन्हीं लेंसेस के क्या है? रेडियस है, उन्हीं लेंस का रेडियस है। और म्यू क्या है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मैंने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कई सारे वो फॉर्मूलेज बताए थे, है ना? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए थे हमने
स्नेल्स लॉ के ऊपर, उसके बाद C/V के ऊपर, है ना? तो वहां पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा था कि वाटर का अलग होता है, ग्लास का अलग होता है, डायमंड का अलग होता है। तो मुझे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये समझाने की जरूरत है। तो चलो अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, को समझना। क्वेश्चन कहता है कि अगर दो लेंस हैं जिनका रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कि टू लेंसेस having radius 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटी माइनस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू, इफ म्यू इज गिवन 1.5 देन फाइंड एफ या फोकस। समझ में आ रहा है? क्या निकालना है? फोकस निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है? दो लेंस है, दो लेंस का रेडियस दिया हुआ है, एक का 20 दिया है, एक का -25 दिया है, एक का 20 दिया है, एक का -25 दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, उन दोनों को जब कंबाइन किया गया तो उनका एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि फोकस फाइंड आउट करो, फोकस फाइंड आउट करो। इतना क्लियर है? अगर हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालेंगे? सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? कहता है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। देखो, पहले डेटा में जो दिया रहता है वो हमारा R1 हो जाता है, बाद वाला जो दिया रहता है वो हमारा R2 हो जाता है, हमारा R2। तो हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू कितना दिया है? 1.5 माइनस 1/r1 क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर माइनस, अब -25 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20, 1/20। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1.5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 0.5। उसके बाद हम इनको क्या करेंगे? क्रॉस। अब देखो, ना तो मैं इसको 25 बना सकता हूँ, ना इसको 20 बना सकता हूँ, तो मैं सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, या मैं इनका क्या ले लूँ? एलसीएम ले लूँ। तो एलसीएम लूंगा तो एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 20 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए, है ना? 100, मैं यहाँ पर 100 ले लूंगा। अब इससे अगर काटूंगा तो इधर क्या आ जाएगा? 20 पंजे 100, 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इससे काटूंगा तो 4, ये हो जाएगा, है ना? उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/f इज इक्वल टू 0.5, कितना हो जाएगा? 5×4=9/100, 9/100, ठीक है, 9/100, 9/100। इतना क्लियर है? अच्छा, अब 0.5 का मतलब क्या होता है? मतलब आधा, 1/2। तो हम इसको 1/2 लिख देते हैं ताकि हमारे मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए, है ना? तो 1/f इज इक्वल टू 9/200। अब मैं f निकालना है तो f को उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 200/9 सेंटीमीटर। अब अगर काटना है तो काट दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको देख के हम निकाल लेंगे। समझ में आया? चलो, इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि दो लेंसेस हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। और उनके रेडियसेस, जो रेडियस है वो क्रमशः 10 सेंटीमीटर एंड -20 सेंटीमीटर है। देन फाइंड एफ
एफ की वैल्यू फाइंड आउट। चलो ट्राई करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा है। क्या करना है हमें, बस फॉर्मूला पुट करना है। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस या प्लस, प्लस कैसे लिखेंगे, माइनस 1/r2। फॉर्मूले में तो माइनस है ना। हाँ, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू की जगह रखेंगे हम p/2 माइनस 1, r1 क्या हो जाएगा हमारा 10, और ये माइनस 20 तो हो जाएगा प्लस 1/20। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2/2। फिर यहाँ पर क्या कर दूं, अब देखो मैं 10 को 20 बना सकता हूँ, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 2/20 प्लस 1/20। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 1/2, और फिर यहाँ देखो 2 1 3/20। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/40, यानी 1/f क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 3/40। f क्या हो जाएगा 40/3 सेंटी, 40/3 सेंटी। क्लियर हो गया। चलो अब हम एक और नए कंसेप्ट को समझते हैं, उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। नाम सुना है? मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास सुना होगा, वही है। हिंदी में इसको कहते हैं आवर्धन। क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देना या किसी ऑब्जेक्ट को छोटा कर देना। देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज जो बना है, जो इमेज बना है वो क्या बना है, बड़ा बना है। इमेज इमेज लार्ज बना है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैंने यहाँ पर 80 लिख दिया, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में आई है, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, इमेज स्मॉल बना है। जैसे मैं कहता हूं कि ये है मिस राधा, ठीक है, तो हाथ हो गया आधा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और मैंने इनको एक लेंस से देखा तो वो लेंस में राधा दिखी, उत्पन्न करती हुई बाधा इतनी बड़ी। तो बताओ ये जो हमें इमेज दिखाई दिया, ये बड़ा हुआ या छोटा हुआ? ये इमेज है आई, इमेज बड़ा हुआ। लेकिन मैंने एक ग्लास से देखा, मतलब कि एक लेंस से देखा जिसमें राधा दिखाई दी, ऐसे। बताओ ये क्या हुआ, ये छोटा हुआ, छोटी हुई, ठीक है। यानी जब न्यूमेरिकल देगा तो न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन की ना वैल्यू देता है, तो वैल्यू से समझना है कि अगर वैल्यू, या तो हमें मैग्निफिकेशन निकालने के लिए देगा, ठीक है, कि भाई मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो, तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के 2-3 फॉर्मूले हैं, मैं भी बताता हूँ, ठीक है। जब तुम मैग्निफिकेशन निकालोगे और तुम्हारी वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो तुम ये समझोगे कि हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो तुम समझना कि हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है। ओके, अब जैसे अगर मैं कहूं कि किसी फॉर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद तुम्हारा मैग्निफिकेशन m से रिप्रेजेंट करते हैं, m की वैल्यू आई +2 +2 आया, ठीक है, +2 आया। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का रहा होगा तो
मैग्नीफाइंग जो लेंस है उसे 2 टाइम्स बड़ा करके दिखाया, 2 सेंटीमीटर का। समझ में आया? हाँ। और अगर वहीं पर m की वैल्यू आती है कि जैसे 0.2, ठीक है। अब 0.2 या नेगेटिव का मतलब क्या है वो समझ लो पहले। देखो, नेगेटिव का मतलब होता है ये छोटे इमेज को दिखाता है, और जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू यानी m लेस देन 1 हो, ठीक है, m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही हो, तो वो समझा जाता है कि वो छोटा है, इमेज को बता रहा है। क्योंकि अगर m इक्वल टू 1 है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, और m 1 से बड़ा है, यानी इमेज की वैल्यू ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, मतलब इमेज ज्यादा बड़ा है। और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो उसका मतलब इमेज छोटा बन रहा है। इमेज क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहीं पर थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ सिर्फ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो, मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करने के 2-3 फॉर्मूले होते हैं। मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा। एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज की हाइट, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एच आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? दूसरा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v अपॉन u, v अपॉन, यानी v क्या है? तो इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है कि m इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल D अपॉन F, कैपिटल D अपॉन F। अच्छा, यहाँ D क्या है? D समझो, यहाँ पर ये D वो दूरी है जहां पर किसी इंसान को नॉर्मली चीजें ठीक ठाक दिखाई, मतलब कि प्रॉपरली दिखाई देती हैं। जैसे कोई कहता होगा, अगर डॉक्टर के पास जाओगे, कहेगा कि तुम अपने जो किताब उताब पढ़ते हो तो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख के पढ़ो, तुम्हें एकदम अच्छे से दिखाई देगा, है ना? सुना है ये? हाँ। तो ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखाई देता है। तो D यहीं पर वही रिप्रेजेंट करता है। D की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है 25 सेंटीमीटर। इसको हम कहते हैं मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस। D क्या रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस। और F क्या है? F वही फोकस। क्लियर है? ये हो गए फॉर्मूले। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम, जैसे जो मैंने ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 बताया, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर अगर केसेस में बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। पहला है इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा आया तब क्या क्या ये इंफॉर्मेशन हमें देगा। ये बताएगा कि जो इमेज है, इमेज ये बड़ा है, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है। उसके बाद ये इमेज जो बना है ये सीधा इमेज बना होगा, सीधा। सीधा को हम कहते हैं इरेक्टेड, इरेक्टेड। सीधा को हम क्या कहते हैं? इरेक्टेड। ठीक है, सीधा। और उल्टा रहता है तो इन्वर्टेड कहते हैं। लेकिन ये जो इमेज है ये इमेजिनरी है ना? इमेजिनरी है, इमेजिनरी। जैसे कि जो तुम्हारी, जैसे तुम सामने खड़े हो जाओ और तुम पर कोई टॉर्च मारे तो तुम्हारी परछाई दीवार पे बढ़ेगी। टॉर्च जितना नजदीक ले जाएगा वो परछाई और बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। यानी तुम्हारी जो इमेज की हाइट है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या सच में तुम्हारी हाइट उतनी बड़ी है?
नहीं, वो इमेजिनरी है, वो कम छोटा बड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, उसको हम परफेक्टली कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो उसमें क्या होता है, इमेज बड़ा बनता है, सीधा बनता है और इमेजिनरी होता है, ठीक है, उसे ही हम इमेजिनरी कहते हैं। अब इमेजिनरी का ये मतलब नहीं कि अच्छा कैसे इमेजिनरी, वो इमेजिनरी समझो, ये जो रियल नहीं कह सकते उसको, बस सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरा केस हो सकता है इफ m इज लेस देन 1। अगर m 1 से छोटा है तब क्या हो जाएगा, तब इमेज जो होगा वो छोटा बनेगा, स्मॉल, ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा, इन्वर्टेड, और इसे हम रियल कहेंगे, रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। अब जैसे जब मैं कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस दूंगा तो तुमको पता है कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जब इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर, है ना। तो जब हम ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अपना मिरर, मिरर, तो मिरर में मैंने बताया था कि भाई जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, उसमें हमको पता होता है ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे बनता था। ऑब्जेक्ट अगर और नजदीक आता, इसमें तीन चीजें थी, एक तो होता था पोल, एक होता था फोकस, एक होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इतनी। उसके बाद अगर ये उछल के आ जाता था कहाँ पे, कर्वेचर पे, तो इमेज भी उछल के आ जाता था कर्वेचर पे, ठीक है। तो जब कभी भी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही कर्वेचर पर आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि m की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब m इज इक्वल टू 1। m इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कर्वेचर पर हैं। कभी कभी इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उसमें डेटा उटा कुछ नहीं दिया रहेगा, सीधा ये बोल देगा कि एक इमेज है जो कर्वेचर पर फॉर्म हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में m की वैल्यू क्या होगी। कहोगे भाई कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि इमेज है यहाँ कर्वेचर पे बन रहा है, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं। तो इसमें कंसेप्चुअल वो तुम्हारे नॉलेज को ढूंढता है कि तुम्हें कंसेप्ट पता है कि नहीं। कंसेप्ट क्या है, यही कि अगर इमेज कर्वेचर पर है यानी ऑब्जेक्ट भी कर्वेचर पर होगा, और जब भी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कर्वेचर पर होते हैं तो उनका जो हाइट होता है ना, हाइट वो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे तुम ऐसे यहाँ खड़ी हो जाओगी ऊपर, तो तुम्हारा इमेज जो बनेगा मुंडी नीचे और पैर ऐसे ऐसे हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है, लेकिन हाइट दोनों की क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, सेम रहती है। तो बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना, बाकी चीजें हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, बताओ यहाँ पर एम एम जो मैं चिल्ला रहा हूँ, ये एम क्या रिप्रेजेंट करता है। इमेज नहीं, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। हाँ, ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्नी, इतना क्लियर हो गया। तो बताओ मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले, कौन कौन से। हाँ, इन फॉर्मूले में कहीं कोई दिक्कत, एच आई क्या है, एच ओ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, डी क्या है, एफ क्या है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। बताओ अगर एम की वैल्यू एक से ज्यादा आएगी तो ऐसी सिचुएशन में वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा। हाँ, ओके। और अगर एम की वैल्यू एक है तब इसका क्या मतलब है, इमेज कहाँ होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी, कर्वेचर पे होगी, सीधा होगा या उल्टा होगा, क्या होगा, हाइट सेम होगी या बड़ी होगी, सेम, ठीक है। अब इसी बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमने, ये वाला खास तौर पर, ये वाला फॉर्मूला, ये ये ना लेंस के लिए है, तो प्लस यू बाई वी है,
लेकिन अगर इसी में ना मिरर देता है तो मिरर में हमें ये फॉर्मूला ऐसे नेगेटिव लगाना पड़ता है बस। v को मतलब कि v के सामने क्या लगाना पड़ता है? नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में मिरर कहा है या लेंस कहा है। अगर लेंस कहा है तो पॉजिटिव v बाई यू रखना है, लेकिन अगर मिरर कहा है तो माइनस v बाई यू रखना है, माइनस v बाई यू रखना है। क्या क्लियर हुआ? चलो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में लिखता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि 20 डायोप्टर, 20 डी फॉर डायोप्टर क्षमता वाले किसी लेंस का मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो। 20 डायोप्टर क्षमता वाले किसी लेंस का मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्या हो? इसमें क्या दिया है समझ में आया? डायोप्टर, डायोप्टर किसका यूनिट है? पावर का, ठीक है? डायोप्टर पावर का यूनिट है। तो अब क्या लगता है कि यहाँ पर जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं, एच अपॉन एच आई अपॉन एच ओ, वी अपॉन यू या 1 प्लस डी अपॉन एफ, इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अपने दिमाग से बताओ। थर्ड वाला, वेरी गुड। कैसे पता चल गया? हाँ, इमेज और ऑब्जेक्ट की बात किया है ऊपर दोनों वाले में, लेकिन थर्ड वाला पता चला, ये तो तुमने एक तरीके से एलिमिनेट किया, लेकिन मैं पूछूंगा लॉजिक क्या हुआ? फोकस है, तो फोकस होने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? एग्जैक्टली exactly. यानी हमें पता है कि फोकस और पावर के बीच में एक रिलेशन है, तो हम इस बेस पर इस तीसरे वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, है ना? देखो क्या कहेंगे भैया, 20 डायोप्टर है यानी पावर दिया हुआ है 20 डायोप्टर। अब हम सोचेंगे अच्छा पावर और फोकस का क्या रिलेशन होता है, तो हमको पता है P इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये मीटर में होता है ना? ये हमेशा मीटर में होता है, लेकिन डेटा तो हमें मीटर में दिया नहीं रहता है, तो हम सेंटीमीटर में करने के लिए इसको 100 अपॉन एफ करते हैं, एफ करते हैं। अब देखो मैं P इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ, इसको उधर ले जाऊंगा तो P नीचे आ जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू 100 अपॉन P, तो F इज इक्वल टू 100 अपॉन P की वैल्यू क्या है? 20, काट दो इसको 5, यानी F की वैल्यू आ गई 5। अब मैं तीसरा फॉर्मूला यूज कर दूंगा। क्या है तीसरा फॉर्मूला? कहता है कि M इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ। M इज इक्वल टू 1 प्लस डी की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, कितना मैंने बताया था? डी 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 मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रखेंगे 25 अपॉन एफ की वैल्यू हमने क्या निकाला? 5 सेंटीमीटर, तो 5। यहाँ एम इज इक्वल टू 1 प्लस 5 पचे 25, यानी 5 आ जाएगा, लग जाएगा। तो एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी जो मैग्निफिकेशन आया वो आया 6 सेंटीमीटर। अब बताओ यहाँ से ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? एक से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। तो अब इससे तुम बताओ इमेज, इमेज बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? इमेज छोटा बनेगा, इमेज बड़ा बनेगा। कितने टाइम्स, कितने टाइम्स बड़ा बनेगा? 5 टाइम्स। अरे वैल्यू 6 दिया है तो 6 टाइम्स होगा ना। 6 टाइम्स लार्ज बनेगा, 6 टाइम्स लार्ज बनेगा, ठीक है? अच्छा पॉजिटिव है तो इरेक्टेड होगा या इन्वर्टेड होगा?
इरेक्टेड होगा, इमेजिनरी होगा या रियल होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, एक छोटा सा m हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। समझ में आया? और हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस वाले 10 सेंटीमीटर फोकस वाले, देखो मेरे पास क्वेश्चन हिंदी में है तो मैं हिंदी लिख रहा हूँ, कहीं नहीं समझ में आएगा तो बताना। ठीक है, फोकस वाले अवतल, अवतल मतलब कॉनकेव, मैं लिख दे रहा हूँ वैसे, कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी है। 3 सेंटीमीटर ऊंची क्या रखी है? मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती रखी है, रखी है। तो उसकी इमेज हाइट क्या होगी? तो फाइंड इमेज हाइट मतलब HI। ये हमारे पास डेटा है, ये क्वेश्चन है और इससे हमें HI निकालनी है। कोशिश करोगी? ठीक है, चलो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है भाई, पहले हम फटाफट डेटा को समझ लेते हैं। क्या ये क्या क्या कह रहा है इसमें? कहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल मिरर या कॉनकेव मिरर, तो मिरर दिया है तो पहले मैं लिख लेता हूँ F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी है, यानी दूरी पर है मोमबत्ती 5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू दी है U इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, U इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट यानी मोमबत्ती की हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर। हमारे पास इतना फॉर्मूला है और इससे हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें मिरर का फॉर्मूला लगाना होगा F वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो हमको पता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 1/10 इज इक्वल टू 1/V। हमें पता है क्या? नहीं पता है, V निकालना है ना, V